वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम केसी सिन्हा बुक के डिफ्रेंसिएशन का अवकलन चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम डिफ्रेंसिएशन के कुछ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। डिफ्रेंसिएशन का या अवकलन का, इससे पहले मैं बच्चों को बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट में दोनों भी तरह के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो जब भी मैं डिफ्रेंसिएशन कहूं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उसको अवकलन समझना है, और अगर मैं अवकलन कहूं तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें डिफ्रेंसिएशन समझना है। हिंदी और इंग्लिश तो सिर्फ भाषा है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैथ ही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे बेसिक जो फार्मूला है, पहला y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, इसका जो अवकलन करेंगे या डिफ्रेंसिएशन करेंगे n x का पावर n माइनस 1। कहने का मतलब है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का कुछ पावर हो तो ये पावर को डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है वो पहले जान लीजिए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y ऊपर दोनों भी इसमें d और d है, तो ऊपर वाले d के साथ जो है इसे हम कहेंगे y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। इसे हिंदी में कहेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष। x के सापेक्ष। तो चलिए हम देखते हैं जरा कि अगर y का कुछ पावर है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर, y इज इक्वल टू x का कुछ पावर है, तो dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा, पावर को पहले लाके गुना कर दीजिए इनटू x का पावर माइनस 1। ये जो आपका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, ये पावर n को पहले लाए और n में से 1 माइनस कर दीजिए। ये सबसे मेन फॉर्मूला, सबसे मुख्य जो आपका सूत्र है ये वाला है। दूसरा नंबर फॉर्मूला देखते हैं जो कि आपका एक्सरसाइज 11.1 जिससे सॉल्व होगा उसकी बात कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें। y इज इक्वल टू यू इंटू वी, या आप कह सकते हैं दो फलन है x का और ये दोनों का गुना है कि नहीं। तो इसका जो अवकलन होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा dy बाई डी एक्स, u का पहले डिफ्रेंसिएशन, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो du dx कहने का मतलब, ये लिखने का मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है du dx, समझिएगा इस चीज को। du dx का मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में अगर इसे कहें u का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष, ये जो आपका u है इसका डिफ्रेंसिएशन हम अवकलन निकालते हैं x के सापेक्ष या विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई डी एक्स, v को वैसे ही छोड़ देना है, प्लस आपको u को छोड़ देना है गुने v का डिफ्रेंसिएशन dv dx। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। तीसरा y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है। u और v ध्यान रखिएगा दोनों x के फलन है, x के फंक्शन है। तो इसका जो फॉर्मूला है v स्क्वेयर, पहले u को अवकलित करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे, u इंटू वी में यहाँ पे हमने प्लस साइन का यूज किया था, अभी यहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे, माइनस u को छोड़ दीजिए, फिर v का डिफ्रेंसिएशन, v का अवकलन। तो ये तीन फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज होगा। पहला ये
दूसरा नंबर फॉर्मूला u इंटू वी, तीसरा u अपॉन वी, और बाकी जो आपके ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो तो यूज़ होना ही होना है। तो तीनों को आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं जो कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं, त्रिकोणमितीय फलन है, उसका अवकलन करते हैं। तो अगर पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा ये हो जाएगा कॉस एक्स। लेकिन अगर y इज इक्वल टू साइन के बगल में कोई फंक्शन है, साइन के बगल में कोई क्या है, फलन है, तब इसका जो अवकलन होता है वो चेन रूल, हिंदी में उसे श्रृंखला नियम कहते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, साइन का कॉस एफ एक्स, और फिर ये जो फलन है, फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से सभी का हम करेंगे। दूसरे नंबर पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगर y इज इक्वल टू कॉस एफ एक्स है, कॉस के बगल में कोई फलन है, तो इसका जो अवकलन होगा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस साइन एफ एक्स, और फिर ये एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ये एफ एक्स का अवकलन कर देंगे। तीसरा नंबर y इज इक्वल टू tan x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाता है sec स्क्वायर एक्स, या अगर कहें आप कि y इज इक्वल टू tan एफ एक्स हो, मतलब tan के बगल में कोई भी फंक्शन रह सकता है, किसी भी तरह का फलन रह सकता है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, sec स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स। अब उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। चौथा नंबर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर y इज इक्वल टू कोसेक के बगल में कोई फंक्शन रहे तब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स, और फिर वो जो भी फलन है, फंक्शन है, उसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, अवकलन निकाल देंगे। ये हो गया चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर फॉर्मूला। पांचवा y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। यहीं अगर y इज इक्वल टू सेक के बगल में कोई फंक्शन रहे तब इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, अवकलन होगा, ये क्या होगा, सेक एफ एक्स इंटू टैन एफ एक्स इंटू एफ एक्स का अवकलन, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ये हो गया पांचवा। मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कहूँ तो हिंदी मीडियम के बच्चे उसे अवकलन समझिएगा, अगर मैं अवकलन कहता हूँ तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप इसे डिफ्रेंसिएशन समझिएगा। मेरे लिए एक ही टॉपिक पे दो अलग अलग भाषा में, दो अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो बनाना ये बहुत टफ होगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, अवकलन है। फलन कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, फंक्शन है, या फंक्शन कह रहा हूँ तो उसका मतलब फलन है। ये चीज़ एक अंडरस्टूड होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों में। तो चलिए आगे चलते हैं। पांचवा, छठा कौन सा बच गया, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो dy बाई डी एक्स आप इस फॉर्मूले को नोट करते जाइए अगर आपके पास नहीं है तो ये क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर y इज इक्वल टू कॉट एफ एक्स हो तब इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा माइनस
कोसेक स्क्वायर एफ एक्स, और अब ये एफ एक्स का अवकलन, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो चलिए ये 5 फॉर्मूले हमारे पास हैं, y इज इक्वल टू साइन का, y इज इक्वल टू कॉस का, और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ और इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ध्यान से अगर देखिए तो जो C से शुरू हो रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फलन, त्रिकोणमितीय फंक्शन, तो उसे हम, उसका जो अवकलन है वो ध्यान से देखिएगा नेगेटिव है, माइनस है। तो ये बस याद करने का ट्रिक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि C से है इसीलिए है, ये कोइंसिडेंस है कि C से है इसीलिए है। तो जितने भी C से स्टार्ट होने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, त्रिकोणमितीय फलन है, उनका अवकलन क्या होगा? नेगेटिव होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 का पहले नंबर सवाल पे आते हैं। कहता है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उनके किताब में लिखा होगा, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करें। तो देखिए पहला नंबर देखिए, 11.1 का पहला और उसका फर्स्ट नंबर है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। हमारे पास साफ साफ फॉर्मूला था, अभी अभी पढ़े। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, अवकलन होगा, साइन का क्या होगा? कॉस, और वो एंगल को वैसे का वैसा लिख देंगे, जैसा है वैसा उतार देंगे। इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हुआ, और बहुत सारे बच्चे क्या करने लग जाते हैं, साइन का तो कॉस किए ही और इसका भी डिफ्रेंसिएशन साथ साथ कर देते हैं। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी, डिवाइड बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का a और b का 0। तो देखिए अगर हमारे पास इस तरह का a भी क्या है, एक फंक्शन ही कह सकते हैं, एक फलन है, तो a हमें ऐसा दिख रहा है कि ax प्लस बी में क्या है, मल्टीप्लाइड है। और हो सकता है कि आप ये समझ बैठें कि ये एंगल ही है, पर ये एंगल नहीं, ये पूरे cos ax प्लस बी में a मल्टीप्लाइड है। तो बेहतर होगा कि आप ये a को उठा के सामने रख दें। तो हम dy बाई डी एक्स को क्या कह दें, a इंटू कॉस ax प्लस बी। हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ये वाला जो टर्म है ax प्लस बी और ये एक दूसरे के गुना में है। एक्चुअली ये ax प्लस बी तो cos का एंगल है ना, तो एंगल में ये मल्टीप्लाइड नहीं, ये पूरे cos ax प्लस बी में a मल्टीप्लाइड है। तो हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस a को क्या करते हैं, सबसे पहले ला के लिख देते हैं। चलिए ये फर्स्ट नंबर था। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर। तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये, dy बाई डी एक्स। साइन का क्या होता है, cos, और जो एंगल है एंगल को वैसे का वैसा छाप देंगे। तो cos एक्स स्क्वेयर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। cos एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन 2x। अब हमें ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि एक्स स्क्वेयर और 2x क्या है, ऐसे दिखने में क्या लग रहा है, एक्स स्क्वेयर गुने 2x। नहीं, ये जो एक्स स्क्वेयर है, ये जो cos एक्स स्क्वेयर है, ये पूरे से 2x गुना में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स स्क्वेयर से है। तो ये चीज़ हम समझाने से अच्छा है कि हम इसे क्या कह देंगे,
अगले स्टेप में 2x को पहले लिख देंगे इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यही दूसरा नंबर सवाल का आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। पहला का तीसरा कहता है y इज इक्वल टू tan 5x प्लस 9। तो tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर और जो एंगल है इसको छाप देना है, और हम छापने में तो माहिर है ही। 5x प्लस 9 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x प्लस 9। देखो स्टूडेंट्स, ये जो tan का, बहुत मैं पहले ही बताया, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर तो करते ही हैं और साथ साथ 5x प्लस 9 का भी अवकलन साथ साथ कर देते हैं। पर नहीं, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एंगल की छपाई करनी है। जो 5x प्लस 9 है इसको एज इट इज छाप देना है, यहां से उतार देना है। पहले स्टेप में दोनों का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, पहले स्टेप में सिर्फ tan हो या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो उसका सिर्फ अवकलन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, और फिर इसके बाद इसका अवकलन। dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, कॉपी पेस्ट ऊपर से करना है, छपाई करना है, और 5x का अवकलन 5 और 9 का 0। अब ये 5 को पहले लिख दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। दैट्स योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का अवकलन माइनस साइन, और मैंने क्या कहा कि कॉस के बगल में जो भी है वो उसका एंगल कहलाता है, और जो भी है ना भैया इसको आप छाप दीजिए, नीचे छपाई करना है सिर्फ। तो साइन एक्स स्क्वायर, ये कॉस का माइनस साइन, और अंदर वाले को सिर्फ छाप देना है इस स्टेप में, बाकी कुछ करना नहीं है। तो साइन एक्स स्क्वायर हो गया इनटू, अब अगले स्टेप में जिसको छापे थे उसका अवकलन, इसको क्या कर दिए थे, उतार दिए थे ना ऊपर से, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन, ऊपर से इसको उतार दीजिए, छाप दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस, और एंगल जो है इसको हम वैसे का वैसा छाप देंगे, और फिर जिसको छाप रहे हैं उसका अवकलन। अवकलन का मतलब डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन का मतलब अवकलन। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर से वैसा करेंगे, 2x को पहले लिख देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि वो 2x एंगल के गुना में है। तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यही आपका उत्तर आ गया, यही आंसर है। ये था चौथा नंबर सवाल। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कीजिए, मैं इसको स्क्रॉल ऊपर करता हूं। अब देखते हैं पांचवा नंबर सवाल। क्या कहता है पांचवा नंबर सवाल? ये बहुत ही आसान है, चटनी सवाल है। साइन क्यूब एक्स, चटनी सवाल कहने का मतलब है कि एकदम आसान, चटनी को खाने में कोई मेहनत नहीं लगता है। तो चलिए अब चटनी को खाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स, इसका मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल क्यूब। तो साइन एक्स का होल क्यूब पावर 3, पावर को पहले, साइन एक्स के पावर में से एक माइनस, और जिसका जो अंदर में था इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स 3 साइन एक्स का स्क्वायर
इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, 3 और साइन एक्स का होल पावर 2 है तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर साइन के ऊपर आ जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो ये आपका आंसर है 5वां नंबर सवाल का। इसमें एक सवाल और है 6ठा नंबर, पॉज कीजिए, वीडियो को नोट कीजिए। अब आ जाते हैं 6ठा नंबर सवाल में। 6ठा नंबर सवाल से पहले मैं कुछ एक चीज़ बता देना चाहूँगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा। अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स हो, जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट है उस नंबर का पावर क्या हो जाता है, 1/2। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 x का पावर माइनस 1/2। और जब भी पावर क्या होता है, माइनस में होता है, उसको हम नीचे लाके प्लस में कर देते हैं। तो 1/2 x का पावर प्लस 1/2। और अभी अभी कहा कि अगर किसी नंबर के ऊपर रूट है तो उसका पावर 1/2 है, और अगर किसी नंबर का पावर 1/2 है इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर रूट है। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं और 1/2 रूट एक्स लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स जब भी रहे, हमें क्या करना है, उसको इतना सारा सोल्यूशन नहीं करना, इतना बार सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है, डायरेक्टली ये चीज़ लिख देना है। कहने का मतलब है कि इफ़ y इज इक्वल टू रूट एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए और यही आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। ये तो हो गया। अब कहता है कि अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है रूट के अंदर, तब इसका डिफ्रेंसिएशन आप कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स। रूट के अंदर कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू रूट एनीथिंग हो, रूट के अंदर कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, हाँ एनीथिंग क्या होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। ये एनीथिंग क्या है, x का फलन होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एनीथिंग, एनीथिंग को शॉर्ट में 80 लिख रहा हूँ, इनटू उस एनीथिंग का जो भी है रूट के अंदर उसका अवकलन। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम 6ठे नंबर सवाल पे चलते हैं। इस फॉर्मूला को देखिएगा एक बार, इसी फॉर्मूले पे है। तो y इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमने क्या कहा, रूट के अंदर कुछ भी है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर कुछ भी है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 रूट वो कुछ भी। हमें इसको सीधा सीधा छाप देना है, 1/2 रूट वही चीज जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, और फिर रूट के अंदर जो भी है उसका हमें अवकलन करना है, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। रूट के अंदर एनीथिंग था, 1/2 रूट एनीथिंग इनटू जो भी रूट के अंदर था उसका अगले स्टेप में डिफ्रेंसिएशन कर दिए। चलिए इसमें भी वही करते हैं। तो जो भी है इसको छाप दीजिए, छपाई कीजिए, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस जो भी रूट के अंदर है उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और x का 1। इसको और कैसे लिख देंगे, थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए और इसे लिखिए 2x प्लस 1 अपॉन रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही 6ठा नंबर सवाल का आंसर है। सोल्यूशन यही है, लिख लीजिए। और हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, दूसरे नंबर पे। पहला नंबर सवाल पूरा हो गया, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, y इज इक्वल टू tan x का पावर n। तो हमें tan x के पावर n को नहीं देखना है, इसको क्या कर देना है,
हमें इस पे हमें नज़र ही नहीं डालना है। ये क्या है, हमें सबसे पहले क्या है, tan है, तो tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वेयर, और ये जो भी है ना इसकी छपाई कर दीजिए जैसा भी है, तो सेक स्क्वेयर x का पावर n कर दीजिए इनटू, अब जिसकी छपाई किए थे उसका अवकलन, उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वेयर x का पावर n इंटू x का पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x का पावर n माइनस 1, और इस टर्म को पहले लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, एन एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वेयर x का पावर n। ये दूसरा नंबर सवाल का आंसर है। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। ये भी बेहद आसान सवाल है। तीसरा, y इज इक्वल टू कोसेक x। मैंने क्या कहा कि अगर कोसेक के बगल में जो कुछ भी है उस पर ध्यान नहीं देना। ये पीले कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है इस पे हमें पहले ध्यान नहीं देना है, पहले किस पे ध्यान देना है, कोसेक पे। तो कोसेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट। तो कोसेक का जो एंगल है वो भी कोसेक एक्स ही है, जो भी एंगल है वही लिखेंगे, कॉट कोसेक एक्स इंटू जो एंगल था पीला कलर से हाईलाइट किया है उसका डिफ्रेंसिएशन कोसेक एक्स। चलिए अब कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये जो टर्म है ये वाला पूरा इसको छाप दीजिए जैसे का तैसा। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट कोसेक एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या है, ये वाला माइनस को देखिए और ये वाला माइनस, दोनों एक दूसरे के गुना में है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो अब हम आते हैं dy बाई डी एक्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। तो ये छोटे टर्म को ट्राई कीजिए पहले लिखने का। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट कोसेक एक्स। अगर कोई बच्चे कहते हैं कि सर यही वाला टर्म को पहले लिखें और इसको बाद में लिखें, तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं a इंटू बी या b इंटू ए दोनों बराबर ही होता है। तो ये था तीसरा नंबर सवाल और यही आपका आंसर है। अब आते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, y इज इक्वल टू tan एक्स स्क्वेयर प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, tan का, मैंने क्या कहा कि ये जो है आपका इस पे पहले ध्यान नहीं देना है, जो मैंने गुलाबी कलर से हाईलाइट किया इस पे पहले ध्यान नहीं देना है। तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, और इसकी छपाई जो भी tan के बगल में है, साइन के बगल में है, cos के बगल में है, उसको एज इट इज ऊपर से उतार दीजिए। sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 3 का 0। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3। यही आंसर आ गया चौथा का। चलिए अब पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम जानते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हमारा जो सवाल है y इज इक्वल टू tan x डिग्री है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा।
तो सबसे पहले हम ये 1 डिग्री इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो 2 पाई अपॉन 360, तो पाई बटा 180। तो देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स। तो अब हमारा जो y हो गया, y क्या हो गया, tan पाई अपॉन 180x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो tan का सेक स्क्वायर एंगल को छाप दीजिए, तो पाई बाई 180x इंटू डी डी एक्स पाई बाई 180 इंटू एक्स। इसके बाद इधर से लिखिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो गया वो क्या हो गया, सेक स्क्वायर। देखिए इसको हम वापस से इतना को हम x डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो सेक स्क्वायर x डिग्री और इंटू पाई अपॉन 180x का x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो पाई अपॉन 180 इंटू 1। अब पाई अपॉन 180 को हम थोड़ा पहले लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स पाई अपॉन 180 इंटू सेक स्क्वायर x डिग्री। यही आपका आंसर है। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 5 से 10 तक का 5-5 या 10-10 सवाल का ये करूँगा। इसमें कितने सवाल हो गए, 6 और 4 10 नंबर सवाल, 10 सवाल हो गए। तो मैं 10-10 सवाल के वीडियो अपलोड करते जाऊँगा, नहीं तो अननेसेसरी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।